हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथमेटर। दोस्तों, मैं ही बीरमणि कुमार आज आप लोग का मैथ का बेसिक बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम गुणनखंड का बेसिक आपको x² - 7x - 18 को हम बनाते हैं और सबसे बेहतरीन तरीके। आइए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 18 को कौन सा ऐसा गुना कर करके है, कौन कौन से पहाड़ा है जो कि 18 लाता है। तो आइए हम 18 को पहले देख लीजिए कि कौन सा पहाड़ा में आया 18। तो 18 देखो, आपको नोक्का पढ़िएगा 2 बेरा तब 18 आएगा। 18 आएगा ने जी हाँ। अब देखिए 18 को और कौन लाएगा, तो 18 को छक्का पढ़ेगा 3 बेरा तब 18 आएगा। और कौन लाएगा 18, तो आइए 18 का, हाँ 18 का आपको एक बेरा और आएगा। 18 का एक बेरा पढ़िएगा तब आपको आएगा एक बेरा में 18। तो देखिए 18 लाने के लिए आपको नौका पढ़ दिया 2 बेरा तो भी 18 आ गया, छक्का पढ़ा 3 बेरा तो भी आपको 18 आया, आपको 18 का एक बेरा पढ़ा तभी 18 आया। तो चलिए 18 लाने के लिए आपको 3 तरह से यहाँ सवाल आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे होगा कौन, 9 गुने 2 होगा कि 6 गुने 3 होगा कि 18 गुने 1 होगा। देखिए होगा कौन, उसको हम चेक करते हैं। दोस्तों, हमने आपको कहा था कि ये सवाल में आपको यहाँ जो बीच वाली संख्या जो रहता है उसको पर ध्यान देना है और इधर से ये सब में को ध्यान देना है कि ये दोनों घटाइला पर अगर कोई आपको 7 ला देता है तो वही संख्या आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब वही संख्या को यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, अगर हम 18 में से 1 घटाते हैं तो आपको आता है 17 और लाने हैं का आपको है 7, तो ये आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 17 आया और लाना था आपको 7, इसलिए वो नहीं होगा। अब उसको चेक करते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे, आपको कितना बचेगा? 3 बचेगा। लाने का कितना है? आपको 7 लाने का है, आ जाता है 3, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, अब 9 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आपको आता है 7, लाने का कितना है? 7, तो आपको आ जाता है 7, इसलिए दोस्तों यही हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या होगा, घटाने के बाद आया है 7, तो घटाव आपकी 2 तरह से होगा ये दोनों में। एक है कि 9 में से 2 घटाइएगा तो भी 7 आएगा आपको, और एक है कि 2 में से 9 घटाइएगा तो भी आपको -7 आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि कौन हमको लाना है, हमको माइनस में 7 लाना है, तो आपको माइनस में देखिए 7 ये है, इसलिए 2 में से 9 को आपको घटाना होगा। तो आइए हम यही काम यहाँ पे करते हैं। हमको लिखना है x², माइनस में लाना है तो आपको 2 प्लस में लिखिए और 9 माइनस में लिखिए, आपको माइनस में आ गया 7। अब देखिए x इसलिए लगा करके रखे हैं क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए माइनस में है, माइनस में है 7 और x भी है, तो x लगा करके यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे आपको 18 है आप 18 लिखिए, ठीक है। अब क्या काम करना है दोस्त, तो ये दोनों में आपको कॉमन लेना है। ये दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन हमको है x, तो x से हम लेंगे कॉमन। तो ये जब x हम कॉमन यहाँ पे ले लिए तब इधर बचेगा x, और इधर क्या बचेगा, जब x आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 2, तो यहाँ पे हमें 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हम ये दोनों में कॉमन ले लिए, अब इसी प्रकार से ये दोनों में कॉमन देखना है। अगर ये दोनों में कॉमन देख लीजिए, हमको -9 है, तो माइनस अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, आपको एगो बचेगा x। अब क्या इसमें बचेगा, देख लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस अब अंदर वाला जो है ये साइन बदल जाएगा, यानी माइनस के है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, 18 में क्या होगा, क्योंकि 18 में जब 9 कॉमन हो गया तो 9 गुने 2 लिखा था, तो 9 कॉमन हुआ तो यहाँ पे 2 बचा ना 2, तो ठीक है यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर ही अब देख लीजिए, हमने कहा था दोस्त कि जब गुणनखंड आप बनाइएगा तो ये भी बात को ध्यान रखना है कि दोनों घर वाला जो है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x+2 यहाँ आ रहा तो x+2 यहाँ भी आ रहा, इसलिए दोनों हमारा बना हुआ सही जा रहा। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में हमें कॉमन फिर से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में फिर कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, तो x+2 देखिए दोनों में मिल रहा है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, माइनस से इधर और इधर वाला में x+2 कॉमन, x+2 कॉमन। तो x+2 हम जब कॉमन ले लेते हैं तब क्या बचता है, इधर बचेगा x और इधर बचेगा आपको 9।
तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 9 यही आपका गुणनखंड है दोस्तों। हमेशा आपको विश्वास होगा कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम दूसरा सवाल लेकर के तुरंत आपके पास आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, फिर से हम आपको दूसरा सवाल लेकर के चले आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 20। हमने कहा था दोस्तों कि सबसे पहले लास्ट वाले जो संख्या है इसको दो गुणनखंडों के रूप में लिखो। जैसे 20 है तो 20 को कैसे आएगा, तो 10 का पढ़ना पड़ेगा 2 बेरा तब आएगा 20। और 20 कैसे आएगा, तो 4 का पढ़ना पड़ेगा 5 बेरा तब आएगा 20। और कैसे 20 आएगा, तो आपको 20 का पढ़ना पड़ेगा 1 बेरा तब आएगा 20। देखिए 20 को लाने के लिए आपको 3 तरह से आइटम तैयार हुआ। अब देखना है कि तीनों में से कौन होगा। दोस्तों हमने पिछले बार भी कहा कि आपको जो घटाइला पर जो संख्या यहाँ वाला ला देगा वही संख्या आपको यहाँ वाला सेट हो जाएगा। तो आइए देखिए, अगर 20 में से हम 1 घटाते हैं तो कितना आता है, आपको 19 आता है। लाना कितना है, 8 लाना है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर 4 में से 5 घटाते हैं तो 1 आवेगा या -1 आवेगा, लेकिन हमको दोस्तों लाना है, आपको 8 लाना है, 1 लाना है नहीं, इसलिए आपको ये नहीं होगा। अगर इसको घटाते हैं तो 8 में 10 में से आपको 2 घटाते हैं तो आपको आता है 8 आता है। और यहाँ कितना लाने का है, 8 लाना है, तो इसलिए दोस्तों यही सही हो जाएगा, इसलिए यही पर लिखना है। तो आप देखिए हमको क्या काम करना है कि अगर ये दोनों संख्या है घटा करके अगर 8 आती है तो घटाव की क्रिया भी आपको 2 तरह से होगा। एक है कि 10 में से आपको 2 घटाना होगा, एक है कि आपको है 2 में से 10 घटाना होगा। अगर 10 में से 2 घटाते हैं तो आपको आता है 8 प्लस में। अगर आपको 2 में से 10 घटाते हैं तो आपको आता है 8 माइनस में। तो देखिए आपको लाना है क्या, आपको हमको माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यही संख्या हम यहाँ पे उतारते हैं। तो आइए देखिए, आपको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो। अब क्या करना है, हमको माइनस में लाना है तो 2x को प्लस में लिखो और 10 को माइनस में लिखो, क्योंकि 2 में से 10 जाएगा आपको -8 आ जाएगा। अब जैसे -20 है -20 हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि ये दोनों संख्या में और इधर से ये दोनों संख्या में हमने कॉमन लेंगे, और ये दोनों जब संख्या में हमने कॉमन लेगा तो ये क्या बचेगा, इसमें एगो x बचेगा, इसमें जब कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए कॉमन क्या है, -10 कॉमन अगर हम लेंगे तो -10 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो साइन लिखाता है वो प्लस हो जाता है, 10 दूनी 20। और ये भी हमने कहा था दोस्त कि अगर गुणनखंड जब बनाते हो तो दोनों घर वाला अगर बराबर होता है तो आपको गुणनखंड सही होगा। अगर बराबर नहीं आता तो समझ जाइएगा कि आपका गुणनखंड गलत है। तो ये दोनों में देख लीजिए, आपको बराबर है, x + 2 यहाँ है तो x + 2 यहाँ भी है। अगर x + 3 यहाँ है तो यहाँ भी x + 3 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ से तक में हमको कॉमन क्या है, तो x + 2 फिर कॉमन है, तो x + 2 फिर से कॉमन लीजिए। तो इधर से x + 2 हो गया, इधर से x + 2, तो इन्हें से बचा x और इन्हें से बचा 10। यही दोस्तों आपका गुणनखंड है। अगर वीडियो